राधे राधे। तो आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं 38 साइज़ की। तो ये हमने अस्तर लिया हुआ है, ये अभी हमारा डबल फोल्ड में है। ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से बिछाएंगे। ठीक है, सीधा करके किनारे हम देख सकते हैं कि नीचे की साइड आ रही है। ये ब्लाउज़ कटा हुआ रखा था, तो मैं इसी को रख के इस तरीके से निशान लगाकर फटाफट ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी। ठीक है, ये 38 साइज़ का ब्लाउज़ है। मैंने इसका थोड़ा कपड़ा अलग था, तो मैंने इसको थोड़ा बढ़ाकर कट किया हुआ है, क्योंकि उसी हिसाब से हमें इसमें लूजिंग देनी रहती है। ब्लाउज़ का अगर कपड़ा जिस तरह से होता है उसके हिसाब से हमें उसी की कटिंग करनी पड़ती है, उसी हिसाब से हमें उसमें लूजिंग भी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये मैंने अस्तर लिया हुआ था, अस्तर को रखा अस्तर के ऊपर और वही सेम कटिंग कर ली उसी नाप से। बस थोड़ा सा आगे की साइड पे मैंने बढ़ा दिया है, जिससे ये हमारा जो सिलाई में कपड़ा जाएगा हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसमें लूजपन भी कर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपना वही बैक पार्ट को रखा, निशान लगाया और फिर फ्रंट पार्ट को रखा इसी तरीके से और निशान लगा लिया है। ठीक है, अगर जल्दी से कटिंग करनी हो तो आप भी इसी तरीके से जल्दी कटिंग कर सकते हैं। मैंने ये जिनका ये ब्लाउज़ था, तो उन्हीं का ब्लाउज़ फिर आ गया था सिलने के लिए, तो उन्होंने बोला ये मेरा अर्जेंट है तो इसे जल्दी से बना दो। तो फिर मैंने उस ब्लाउज़ को छोड़कर उनकी जो कटिंग करी हुई रखी थी ब्लाउज़ की, वही ब्लाउज़ को मैंने रखा और फटाफट उस ब्लाउज़ से मैंने नाप लेकर इस तरीके से मतलब कटिंग कर ली। तो ये जल्दी से कटिंग हो गया हमें, क्योंकि मेजरमेंट नहीं लेना पड़ा ज़्यादा, तो टाइम भी नहीं लगा कटिंग करते समय ब्लाउज़ में। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई ब्लाउज़ स्टिचिंग के लिए आता है, सेम ब्लाउज़ उन्हीं का है, एक ही कस्टमर है, उन्हीं का अगर ब्लाउज़ आपके पास ना आता है कि ये मेरा अर्जेंट इसे सिल दीजिए, तो आप भी इसी तरीके से उनका ब्लाउज़ अर्जेंट में सिल सकते हैं, क्योंकि उनका ब्लाउज़ आपके पास पहले से कटा हुआ रखा है। तो आप उसी को रख कर दूसरा ब्लाउज़ कटिंग करिए फटाफट से, और इस तरीके से जैसे मैंने निशान लगाया है वैसे ही आप भी निशान लगाइए और कटिंग कर लीजिए। तो ये हो चुकी है हमारी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली। और ये था इसका मेन फैब्रिक। तो ये सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है, तो इसको हम इस तरीके से बिछाएंगे डबल फोल्ड करके, और फिर हम अपना अस्तर इसके ऊपर बिछा लेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से बढ़ा के बिछाना है। इसका कपड़ा थोड़ा अलग है सॉफ्ट है, हार्ड वाला कपड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है ना कि जैसे हमने जो ब्लाउज में कटिंग वगैरह की थी, तो उन्होंने बोल दिया था कि इसमें मार्जिन ज़्यादा रखना है थोड़ा सा, तो उसी हिसाब से हमने थोड़ा सा बढ़ा के कट किया हुआ था, ज़्यादा नहीं किया था। लेकिन और हर ब्लाउज का कपड़ा अलग अलग होता है, उसी हिसाब से थोड़ा 19-20 का अंतर रहता है, ज़्यादा नहीं। तो हमें उसी हिसाब से ब्लाउज़ की कटिंग करनी रहती है। तो इस तरीके से आप भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अब बैक पार्ट तो कट कर लिया है, अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए, ये हमने बिछा लिया है अपना अस्तर इसके ऊपर जो हमने कट करके रखा हुआ था। अब जो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब यहीं से जो ये हमारे देख लेंगे बाजू निकल रही है या नहीं, और हम कटिंग कर लेंगे बाजू की भी अपनी। ठीक है, अगर बाजू हमारी जॉइंट आएगा तो फिर हम अभी कटिंग नहीं करेंगे, फिर बाद में ही कटिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी ये तो हमारे बैक पार्ट फ्रंट पार्ट कट हो चुके हैं। अब हम बेल्ट को निकाल लेते हैं। तो ये हम बेल्ट की कटिंग करने वाले हैं। अब यहाँ इस तरीके से रखा है हमने, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। ये देखिए, बेल्ट हमारा कट हो चुका है। ठीक है, और अब हम अपनी बाजू को देखते हैं, ये हमारी बाजू की चौड़ाई आएगी या नहीं। तो चलते हैं मशीन पर, हमें किस तरीके से ब्लाउज की बाजू को तैयार करना है, ब्लाउज को तैयार करना है। तो पूरा देखिएगा वीडियो। तो हमने बेल्ट को इस तरीके से पहले तैयार कर लिया है, एक एक साइड जॉइन करके रख लिया है, और अब हम इस तरीके से इसको सिलाई लगा देंगे। ये तरीका बहुत ही अच्छा है सिलाई करने का, इससे आपके ब्लाउज में एकदम फिनिशिंग आती है। मतलब ब्लाउज में लगता है कि हाँ सफाई है ब्लाउज देखने में, अगर कोई देखे तो बोलेगा कि हाँ ब्लाउज सिला है।
तो मैं तो इसी तरीके से सिलाई करती हूँ। और आज आपको एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि मैंने सिलाई कैसे सीखी थी। मैंने सिलाई सीखी है अपने ही ब्लाउज़ से। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपना ही ब्लाउज़ हो गया था थोड़ा पुराना सा, मैं उसको नहीं पहनती थी, अस्तर वाला था जो, तो मैंने उसकी पूरी सिलाई खोल डाली थी एक एक करके। अस्तर वाला ही ब्लाउज़ था, मैंने उसकी पूरी सिलाई खोली। सादा ब्लाउज़ में बना लेती थी, लेकिन मुझे अस्तर वाला ब्लाउज़ सिलना सीखना था, तो मैंने अस्तर वाला ब्लाउज़ की पूरी सिलाई खोली। पूरी सिलाई खोलने के बाद मैंने उसको एक अलग कपड़ा लिया, उसके ऊपर रखा, फिर उसकी मैंने कटिंग की। कटिंग करके फिर उसका नाप वगैरह लिया, किस तरीके से कितना क्या रहता है। फिर मैंने उसकी कटिंग की। मतलब 2-4 बार शुरुआत में दिक्कतें आईं ब्लाउज़ बनाने में, लेकिन उसके बाद फिर हमें पता चलता गया ना कि हमारी कौन सी चीज़ कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो इस तरीके से मुझे आइडिया मिलता गया और मैं ब्लाउज़ बनाने लगी। फिर इसी तरीके से मैंने सिलाई सीखी है। तो आप भी अगर सीखना चाहें सिलाई को तो आप भी ऐसे ही शुरू कर सकते हैं, ज़रूर कोशिश करिएगा। इसीलिए मैं आपको देखिए बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका बताती हूँ, कहीं कोई आपको इसमें अलग एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताती हूँ करनी हो। जैसे मैं ब्लाउज़ को बनाती हूँ, कटिंग करती हूँ, वही तरीका मैं आपको भी दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं। और मेरे ब्लाउज़ की फिटिंग भी अच्छी आती है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अगर आप चाहें तो आप ये वीडियो देखकर सिलाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये देखिए कब कितना अच्छा बना है ब्लाउज़ का। ये जो हमारा पॉइंट होता है ब्लाउज़ पे, जो नीचे की प्लेट डलती है ना, और एक ये ऊपर वाली, तो इससे पफ में अलग ही एक लुक आता है। इसकी हमारी 2 इंची की नीचे प्लेट डलती है और ऊपर 1 इंच वाली, ठीक है। और बाकी हमारी ये आधा इंची की हो जाती हैं। आप 1 इंच से थोड़ा कम भी कर सकते हैं। ये आर्महोल वाली जो प्लेट हम डालते हैं, ज़रूरी नहीं इसको 1 इंच, इसको मतलब आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, अच्छा आ जाता है। तो मैं उसी हिसाब से अपनी प्लेट डालती हूँ। और ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट तैयार हो गए हैं। अभी हम दोनों को रख के इस तरीके से नाप लेंगे। ये देखिए हमने नाप लिया है, दोनों सेम हैं। और हम जो बेल्ट है उसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से जॉइंट किया हुआ था बेल्ट ना, तो उसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें लगाएंगे अपना ये बैक पार्ट। देखिए हम तैयार करने वाले हैं, तो ये बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई को लगाएंगे पहले, क्योंकि अगर हम इसमें पट्टी लगाएंगे तो ये क्या होता है, पट्टी लगाने से बेल्ट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, पट्टी में दब जाता है किनारे, ठीक है। तो वैसे इस तरीके के बॉर्डर थोड़ा अलग ही रहते हैं, तो इनमें ज़रूरत नहीं रहती है हमें पट्टी लगाने की। तो आप इस तरीके से बैक पार्ट को तैयार करिएगा। इसमें ज़रूरत नहीं है आपको पीछे कमर पर पट्टी लगाने की। इस तरीके से आप ब्लाउज़ तैयार कर लेंगे, अच्छा बन जाएगा आपका भी, ठीक है। तो ये देखिए हमने बैक पार्ट अपना तैयार कर लिया है, सिलाई लगा ली है इसमें भी, ठीक है। ये सिलाई हमारी लग चुकी है और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी अब हम कट कर देंगे। और अगर आप लोग मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मैंने सिलाई कैसे सीखी, कहाँ से सीखी, तो अभी मैं सोच रही हूँ, एक तो मुझे राजस्थानी वेश बनाना है, तो उसको भी मैं अभी दिन बड़े होने लगेंगे ना तब देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो। क्योंकि मुझे बस वही नहीं आता है, बाकी मैं सब कुछ बना लेती हूँ। बच्चों के कपड़े भी बना लेती हूँ और मतलब सारा कुछ बना लेती हूँ, पर अभी मुझे सिर्फ वेश बनाना नहीं आता है। जो राजस्थानी पोशाक बोलते हैं ना, वो नहीं आती है मुझे, बस वही सीखनी है। वो भी मैं फ्री टाइम होगा तब सीखूँगी, तभी बनाऊँगी। अभी तो मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे सीखना ज़रूर है उस चीज़ को। और ये देखिए अब हम साइड में पट्टी लगा लेते हैं अपनी आई की पट्टी। ये सॉरी काज वाली पट्टी है, जिसमें हम लगाएंगे, क्या बोल रही हूँ मैं भी,
जिसमें हम हुक लगाएंगे ना, ये वो वाली पट्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पट्टी लगा ली है। हम इसको फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये पट्टी हमारी एक लग के कंप्लीट हो चुकी है हुक वाली। अब हम देखिए अपनी बाजू हमें तैयार करनी है, तो बाजू में साइड में हम जॉइंट लगा लेते हैं पहले, और इस तरीके से जॉइंट लगाने के बाद उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे तो ये पक्का हो जाएगा। और एक से कपड़ा बिछाकर 4 फोल्ड हो गए, देखिए वो इस तरीके से। अब हम कटिंग कर लेते हैं स्लीव की। तो ये हमारी कटिंग हो गई है ब्लाउज की, देखिए। और अब हम ब्लाउज की बाजू को तैयार करते हैं इसी तरीके से। तो ये हमने बॉर्डर देखिए किस तरीके से बिछाया हुआ है, जैसे हमने बैक पार्ट को तैयार किया था ना, इसी तरीके से हमने अपनी बाजू को तैयार करना है। ठीक है, तो ये हमने बाजू तैयार कर ली है। और ऐसे ही अब हमें साइड में सिलाई लगा देनी है। देखिए जॉइंट हमारा जो लगा हुआ था वो अंदर की साइड हो गया है, ऊपर नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे ही आपको भी जॉइंट ऊपर ना दिखाई दे तो इस तरीके से आपको लगाना है, जैसे मैंने बाजू को लगाया है। ठीक है, ऊपर जॉइंट अगर दिखता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जॉइंट को लगाइए अगर ज़रूरत है तो, और नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। तो थोड़ा कपड़े के ऊपर होता है, किसी में क्या रहता है मार्जिन होता है, जैसे वो तो कपड़े फैब्रिक के ऊपर होता है। अगर हम इस तरीके से निकालते हैं, दूसरी साइड से निकालेंगे तो उसमें क्या होता है कि कपड़ा भी हमारा बर्बाद होता है। और बाजू तो निकल आती है बिना जॉइंट के, लेकिन कपड़ा हमारा बर्बाद मतलब ख़राब ही हो जाता है एक तरीके से। तो अगर इस तरीके से हम बाजू को निकालते हैं तो कपड़ा हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता है। और जॉइंट लगाने के बाद तो आप देख ही सकते हैं हमारी बाजू में तो जॉइंट कोई आया नहीं है। ऊपर मैट फैब्रिक पर जो आता है, कई बार तो क्या होता है मैट फैब्रिक पर भी हमें जॉइंट लगाना पड़ता है अगर कपड़ा कम पड़ जाता है। अब जैसे कि इसमें ये साइड में कम है तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको रखकर जॉइंट लगा रहे हैं, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे, इससे ये कपड़े एकदम से बैठ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें जॉइंट लगाना था, ज़्यादा तो लगाना नहीं है। तो ये हमारा सिलाई में जो फिटिंग हम लगाएंगे ना बाजू की, उसी में अंदर चला जाएगा। जो आर्म होल की जगह होती है वहाँ पर हल्का सा दिखेगा बस, अगर आएगा तो, नहीं तो नहीं दिखेगा। अब हम अपने गले के लिए पाइपिंग तैयार पट्टियाँ निकाल लेंगे। पहले तो ये देखिए हम साइड पट्टी को तैयार करेंगे जिसकी हमें आई, जिसको हम आई बनाते हैं ना, मतलब काज करते हैं। तो पहले हम उस पट्टी को तैयार कर लेते हैं ब्लाउज में। तो ये मैंने पट्टी को लगा लिया है इस तरीके से, हम देख सकते हैं। तो ये पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। अभी धागा भी ख़त्म हो गया था तो बीच में धागा भी लगाना पड़ा हमें। तो ये देखिए हमारी लेफ़्ट राइट वाले पार्ट तैयार हो चुके हैं एकदम से, हुकाई के लिए रेडी हैं। अभी नहीं होगी, सॉरी, हुकाई अभी तो हमें इसमें पाइपिंग का यूज करना है। तो पाइपिंग के लिए हम 1.5 से 2 इंच तक की पट्टी चौड़ी को कट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं डबल फोल्ड करके पट्टी को यूज करती हूँ। तो जिस तरीके से मैं पाइपिंग बनाती हूँ लगाती हूँ, अगर आप भी इस तरीके से लगाएंगे तो देखिएगा आपकी ब्लाउज में एकदम से, मैं क्या ही बताऊँ मैं कि मतलब आपका ब्लाउज में एक अलग ही लुक आएगा। अगर आप डबल कपड़े की पाइपिंग लगाते हैं ना तो पाइपिंग अच्छी लगती है एक तरीके से। और ये देखिए हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हम अपने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को जॉइन कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से। ये देखिए हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ये हमें अंदर की साइड से बनाना है कपड़ा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसमें सिलाई लगाई है और ये ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई देखिए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे वो सॉरी शोल्डर हमने जॉइंट कर दिए हैं, और अब हम दूसरी साइड में सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होता है, जो हम साइड में जो सिलाई लगाते हैं ना, इस तरीके से पहले उल्टी साइड, पहले सीधी साइड पर लगाते हैं
फिर उल्टी साइड पे लगाते हैं। इससे कपड़े में जो धागे वगैरह निकल रहे होते हैं वो अंदर की साइड चले जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। और बहुत से धागे ऐसे होते हैं ना, जैसे रेसे वगैरह जो हमें कहीं चुभती है, अगर धागा बाहर निकला हुआ रह जाता है तो हमें, अगर इस तरीके से हम साइड में सिलाई लगाकर ब्लाउज को तैयार करते हैं तो हमें साइड में कोई भी धागा परेशान नहीं करता, फेड नहीं करता है। तो इस तरीके से ये एकदम, और ब्लाउज भी अच्छा लगता है, फिनिशिंग आती है देखने में। उल्टा सीधा आप कैसे भी करके देख लो तो ब्लाउज दोनों साइड से अच्छा भी लगना चाहिए। हाँ, सफाई से सिला हुआ है ये ब्लाउज। तो देखिए ये ब्लाउज हमारा तैयार हो गया है, फिटिंग वगैरह हमने लगा ली है। अब आप इसको देख सकते हैं, हम यहाँ पर ये जो सिलाई तिरछी सी लगती है ना, आधा इंच की लेकर लगाते हैं। अब हम लगाएंगे पाइपिंग, जो हमने पाइपिंग को कट किया हुआ था, तब हम अपनी पाइपिंग लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने डबल कपड़ा किया हुआ है और बिल्कुल हमें पाइपिंग को खींचना है अच्छे से। ये देखिए पाइपिंग को हम एकदम अच्छे तरीके से खींचे, मतलब इतना नहीं खींचना है कि हमारी सुई टेढ़ी हो जाए थोड़ा आराम से खींचना है। जैसे हम पाइपिंग खींचेंगे ना तो एक गोलाई टाइप की बनती आती है कपड़े पर, एक गोल आकार सा आता है उसमें खिंचाव जब हम करते हैं पाइपिंग का। तो इस तरीके से हमारी पट्टी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए पट्टी हमारी कंप्लीट है, एक साइड से भी हमने लगा ली है। आप देख सकते हैं जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे, जो जहाँ ज़्यादा निकल आता है ना, कहीं कहीं जगह पे कम ज़्यादा हो जाता है तो उसको हमें चाट के एक सा करना है। और ये देखिए बस अब मैं हल्का सा हाथों से फोल्ड करती जाऊंगी और ये पाइपिंग अपने आप एकदम से गोल और सुंदर सी प्यारी सी बनती चली आएगी। तो ये देखिएगा कि अभी आप देख सकते हैं पाइपिंग को एकदम से गोल होके आ रही है, और ना ही हमारा अंदर से कपड़ा फोल्ड होगा और ना ही कुछ होगा। हाँ, कहीं कहीं क्या होता है ना कि कपड़े में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो एक आध जगह पे थोड़ी बहुत आधा एक इंची पे कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, वैसे इस तरह की पाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, पट्टी जैसे कम ज़्यादा हो जाती है ना, कहीं कहीं पे जैसे कपड़ा कम है, हमने कटिंग किया हुआ है, कपड़े में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, तो उस तरीके से हमारी ये पाइपिंग भी थोड़ा वही हिसाब से हो जाती है। नहीं, अगर आप एक सी पट्टी को कट करेंगे तो कहीं भी हमारी पट्टी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और जहाँ हो भी जाती है तो उसे थोड़ा हाथ से कर दो सुई धागे से, तो अच्छे से सेट हो जाती है वो भी, ठीक है। तो ये देखिएगा हमने इसमें पाइपिंग लगा ली है, ब्लाउज में पाइपिंग लग के हमारा ब्लाउज तैयार है, आप देख सकते हैं। ये देखिए